नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 6 अप्रैल और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमित शाह गृह मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगले नवरात्रि तक लाल आतंक पूरी तरीके से देश से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सली सरेंडर करें, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा है कि अगले क्षेत्र नवरात्रि तक लाल जो कलर का रंग कलर का होता है आतंक, उसे खत्म हो जाएगा। बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। नक्सलियों से उन्होंने अपील की है कि वो खुद आगे आकर सरेंडर करें। उन्होंने लोगों से कहा कि नक्सलियों को सरेंडर कराकर गांवों को नक्सल मुक्त बनाइए, हर गांव को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, परिवहन विभाग की बड़ी नई गाइडलाइन, ऐप से ई रिक्शा की लोकेशन होगी ट्रैक। दरअसल राजधानी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुधारने के लिए आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसको लेकर आरटीओ प्रथम ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को परिवहन मुख्यालय से स्वीकृति मिल जाती है तो शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार होगा। इस प्रस्ताव के तहत शहर में चल रहे 8 से 10 सीटर पुराने तिपैया मैजिक टेम्पो को परमिट बंद किए जाएंगे। इनकी जगह 32 सीटर मिनी बसों की परमिट जारी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में बिना मान्यता चल रहे मदरसों की होगी जांच। बालक मुकुंद आचार्य बोले 47 साल के मौलाना ने 23 साल की युवती से निकाह करके फर्जी सर्टिफिकेट बनाया। हवा महल विधायक बालक मुकुंद आचार्य ने बिना सरकारी मान्यता के चल रहे मदरसों की जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने जयपुर जिला कलेक्टर को पत्र लेकर कार्रवाई की अपील की है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले अब हर महीने 3 महीने के अंदर लगेगा रोजगार मेला का। अलग अलग विभागों में एक जैसे पदों पर अब एक साथ होगा एग्जाम। राजस्थान में अब अलग अलग विभागों में एक जैसे पदों पर एक समय पर ही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश में लंबित और भविष्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने लंबित चल रही भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित वक्त पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1.25 साल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन करके अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाकर जल्दी पूरी भर्ती की प्रक्रिया है उसे किया जाए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रक्रिया दिन और लंबित भर्तियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि फिलहाल प्रदेश में अलग अलग विभागों में 1,88,000 से अधिक पदों पर भर्तियां चल रही हैं, जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती विज्ञापन जारी करने, परीक्षा करने, परिणाम घोषित करने के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा संसाधन और कर्मचारियों को लगाकर युवाओं को नियुक्तियां दी जाए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने 25 नई पालिकाओं को लेकर हाईकोर्ट में दायर की केवियट। दरअसल राजस्थान सरकार ने नवगठित 25 नगर पालिकाओं को लेकर हाईकोर्ट में केवियट दायर की है। दरअसल भजनलाल सरकार को आशंका है कि नगर पालिकाओं के मामले में राजनीतिक दल या स्थानीय नेता कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसी कारण स्वायत्त शासन विभाग की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में केवियट दायर की गई है ताकि कोर्ट याचिका में पहले विभाग को सुन लिया जाए। इन सभी पालिकाओं के गठन की अधिसूचना इसी वर्ष 27 मार्च को जारी की गई थी। दरअसल ये धौलपुर, सिरोही, झुंझुनू, झालावाड़, चूरू, जोधपुर, भीलवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़, ब्यावर, जयपुर, बालोतरा, नागौर, सीकर, अजमेर, इन जिलों की 25 नगर पालिकाएं हैं जिन्हें अब घोटाले की संबंध में हाईकोर्ट में केवियट दायर की गई है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक हम बात पूछना चाहेंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें। अगर आप 1 महीने तक लगातार कमेंट्स करते हैं, अपने जिले का नाम भेजते हैं, तो जरूर आपसे हम बात करेंगे और संपर्क करेंगे। साथ ही आपको एक नई इनाम राशि भी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, किसानों को बैल जोड़ी पर मिलेंगे 30,000 रुपए, लघु सीमांत किसानों को मिलेगा फायदा। ऑनलाइन आवेदन जल्दी शुरू होंगे। राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस योजना के मुताबिक किसानों को 30,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। दरअसल योजना का फायदा केवल लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा। इसके लिए तहसीलदार से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। किसान के पास कम से कम 2 बैल होने चाहिए। बैलों की आयु 15 महीने से लेकर 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। योजना का फायदा उठाने के लिए सरकार की ओर से किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
इस योजना के मुताबिक किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। बैलों का पशु बीमा कराना जरूरी है। किसान के पास भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र या वनाधिकार पट्टा होना जरूरी है। जनजातीय क्षेत्रों के किसान भी वनाधिकार पट्टे के आधार पर योजना का फायदा ले सकेंगे। अगली बड़ी खबर, रामनवमी पर एरिया मजिस्ट्रेट लगाए 500 पुलिस कर्मियों की रहेगी तैनाती। रामनवमी के अवसर पर आज 6 अप्रैल को जिलों के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रदेश भर के अंदर अलग अलग तौर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इन सभी एरिया मजिस्ट्रेट के साथ ही अलग अलग सेक्टर प्रभारी भी लगाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि एरिया मजिस्ट्रेट संबंधित सर्किल पुलिस उपाधीक्षक के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, जयपुर डेयरी ने 23 नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च। महिलाओं को सख्त बनाने के लिए डेयरी संघ और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच में एक MOU भी हुआ है। जयपुर डेयरी ने 50 साल पूरे होने पर बिरला ऑडिटोरियम में 23 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसमें 3 कोल्ड कॉफी, 5 फ्लेवर्ड मिल्क और 10 कैंडी आइसक्रीम और श्रीखंड के 5 नए फ्लेवर्ड भी शामिल हैं। सर्स की आइसक्रीम की कीमत कम से कम कीमत है वो 5 रुपए रखी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुपर्ति योजना के लिए आवेदन होंगे अब 12 अप्रैल तक। मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत कई कॉम्पिटिशन परीक्षाओं के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता। कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे आर्थिक सहयोग के लिए 12 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना के ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में टेक्सटाइल और अप्रैल पॉलिसी 2025 लागू। 10 वर्षों तक मिलेगी 100% रियासत। प्रदेश भर के अंदर फाइबर से फैशन तक के विजन के साथ ही मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 लागू की है। ये नीति प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल और अप्रैल विनिर्माण के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने के महत्वपूर्ण एक पहल साबित होगी। पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नया आया अपडेट। सीएम विजयलाल शर्मा ने दी राजस्थान के सभी जिला कलेक्टरों को एक नई पावर। खाद्य सुरक्षा योजना में एक नया अपडेट आया है। योजना से वंचित लोगों की परेशानी को देख सीएम विजयलाल शर्मा ने राजस्थान के सभी 41 जिलों के कलेक्टरों को नई पावर दे दी है। उन्होंने एक अधिकार सौंप दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें लोगों के नाम जोड़ने के लिए अधिकृत किया है। नई व्यवस्था से अब ज्यादा पात्र लोगों से योजना से जुड़ पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टरों से संवाद के दौरान सामने आया है कि जिले में रात्रि चौपाल के दौरान लोग खाद्य सुरक्षा योजना से नाम जुड़वाने के लिए कलेक्टरों से गुहार लगाने के लिए आ रहे थे। पात्र होते हुए भी ऐसे लोगों के नाम कलेक्टर नहीं जोड़ पा रहे थे, लेकिन अब विजयलाल शर्मा ने ये पावर कलेक्टर्स को सौंप दी है। बता दें कि साफ तौर पर कहें तो ये पावर कलेक्टर को दे दी गई है। अब ये तय हो पा गया है कि जिला कलेक्टर के यहाँ आने वाले आवेदनों की समीक्षा कैसे होगी। दरअसल रसद अधिकारी कविता ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल 26 जनवरी से खुला हुआ है। अब नाम जोड़ना भी कलेक्टर के हाथ में रहेगा। अगले बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल होने पर भी नहीं रुकेगी अब पढ़ाई। ऑन डिमांड एग्जाम शुरू करने की तैयारी, मिलेंगे 4 मौके। राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल होने के बावजूद स्टूडेंट्स का पूरा साल खराब नहीं होगा। फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा विभाग ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट लागू करने जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट के तहत बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कुछ ही दिनों में फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसका परिणाम भी तुरंत जारी होगा, जिसमें पास होने पर उसी साल अगली क्लास में एडमिशन ले पाएंगे। खास बात यह है कि 1-2 नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को 4 मौके मिलेंगे। इन ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट और स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है। स्टेट ओपन स्कूल इसके संबंध में गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जो कि सीएम स्तर पर मंजूरी लेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जयपुर में 7 अप्रैल से मिलेंगे आईपीएल मैच के टिकट। एसएमएस स्टेडियम के गेट भी लगेंगे काउंटर। स्टूडेंट्स को मिलेगा 1000 रुपए का डिस्काउंट। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मैच के टिकट की बिक्री 7 अप्रैल से शुरू होगी। फिलहाल 17-13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में होने वाले मैच के टिकट की बिक्री की जाएंगी। स्टूडेंट अपनी आईडी कार्ड दिखाकर 1500 रुपए का टिकट मार्च 500 रुपए में खरीद सकेंगे। अगली बड़ी खबर, गहलोत राज में बने 6 जिलों को कांग्रेस ने भी नकारा। भजनलाल सरकार ने 9 जिले खत्म किए, उसमें से 6 को संगठन का जिला नहीं बनाया।
कांग्रेस ने संगठन के जिलों की संख्या 39 से बढ़ाकर 50 करने का फैसला किया है। हाईकमान ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब 50 जिला कांग्रेस कमेटियां बनेंगी। राजस्थान में नए जिले बनने के बाद कांग्रेस ने भी संगठन के नए जिलों में बदलाव किए हैं। कुछ जिलों के टुकड़े किए हैं। गहलोत राज के 17 जिलों में से जिन 8 जिलों को भजनलाल सरकार ने बरकरार रखा था, उन सबको कांग्रेस ने संगठन का जिला बना लिया है। वहीं गहलोत राज के जिन 9 जिलों को खत्म किया गया था, उनमें से 6 जिलों को कांग्रेस ने भी संगठन का जिला नहीं बनाया है। गहलोत राज के खत्म किए गए नए जिलों में कांग्रेस संगठन ने केवल नीम का थाना, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण को ही बरकरार रखा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने हरियाणा की 5 रोड बंद की। यहां से खनन माफिया गुजर रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने नायब सैनी को चिट्ठी लिखकर बताया। हरियाणा से जुड़ी अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में अवैध खनन को लेकर राजस्थान सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम फैसला उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा को जोड़ने वाली 5 अवैध सड़कों को बंद करा दिया है। इन्हें खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से तैयार किया गया था। उन्होंने इस कार्रवाई की जानकारी हरियाणा सरकार को देने के लिए इस संबंध में एक पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी भेज दिया है। अगली बड़ी खबर, 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल अब मिलेंगे निःशुल्क। घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने का एक नया फॉर्मूला जारी किया है। इसके सरकार ने 3 मॉडल तय किए हैं। एक मॉडल में 150 यूनिट से कम उपयोग, दूसरा 150 यूनिट से अधिक यूनिट उपयोग करने वाले उपभोक्ता शामिल हैं। खास बात यह है कि 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उपभोक्ता अपनी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पैनल स्थापित करेंगे। जो उपभोक्ता 150 यूनिट बिजली यूज कर रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री बिजली निःशुल्क योजना का लाभ ले रहे हैं, उन उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर कहें तो 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल निःशुल्क देने का फैसला लिया गया है। ये पैनल घरों की छतों पर लगाए जाएंगे और इससे उत्पन्न होने वाली 150 यूनिट बिजली को उपभोक्ता मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। अब प्रदेश भर में चलेगा रास्ता खोलो अभियान, होंगे बड़े फायदे। राजस्थान में अब करीब 4 साल पहले चलाए गए रास्ता खोलो अभियान को अब प्रदेश भर में फिर से चलाया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने परिपत्र जारी करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में आपको बता दें कि करीब 4 साल पहले चलाए गए रास्ता खोलो अभियान को अब प्रदेश भर में फिर से चलाया जाएगा। और दोस्तों, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के